हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल NE फन एंड टेक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप मोबाइल से भी योनो SBI एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, आपका पासबुक, जिसमें से आपको अकाउंट नंबर और CIF नंबर की ज़रूरत होगी। नंबर 2, आपका ATM कार्ड। और नंबर 3, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जहाँ पे OTP रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए, उसके बाद आप सर्च कीजिए SBI, उसके बाद एंटर कीजिए। जो भी नंबर 1 पर आए आप देख सकते हैं ऑनलाइन SBI, उस पर आप क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं इधर पर्सनल बैंकिंग है, लॉगिन योनो है और इस साइड में है कॉर्पोरेट, जो कि बिजनेस है। हम लोगों को पर्सनल में ही जाना है, तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप इस एक पॉपअप स्क्रीन आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है और एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम। आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन ही रखना है दोस्तों। फिर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है और आप देख सकते हैं इसमें अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड, ये सब सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं अपना अकाउंट नंबर सबमिट करता हूँ दोस्तों, लिखता हूँ। उसके बाद CIF नंबर, ये आपको पासबुक में ही मिल जाएगा दोस्तों। अकाउंट नंबर और CIF नंबर पासबुक में मिल जाएगा फ्रंट पेज पे। और ब्रांच कोड आप देख सकते हैं, इधर से डायरेक्ट हम ब्रांच कोड कैसे ले सकते हैं। गेट ब्रांच नेम, इधर क्लिक करके एक पॉपअप स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद आप लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, आपका खुद का लोकेशन। मैं मेरा लोकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ और आपका ब्रांच नेम सेलेक्ट कीजिए, तो ये अपने आप आ जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने से ये इधर आ जाएगा। और आपको कंट्री में इंडिया रखना है दोस्तों। और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्लिक करना है, सबमिट करना है। और इधर फैसिलिटी रिक्वायर्ड पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 चीज़ें दिखाई देगा इधर, फुल ट्रांजैक्शन राइट्स, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स और व्यू राइट्स। आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट्स ही सेलेक्ट करना है दोस्तों। और इसमें आपको इमेज पे जो दिख रहा है वो कैप्चा कोड आपको टाइप करना है। और सब खत्म हो, ये सब टाइप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है दोस्तों। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे मोबाइल में, रजिस्टर्ड मोबाइल में एक OTP आ जाएगा दोस्तों। और उसको इधर हमको टाइप करके कंफर्म करना है। तो OTP रिसीव हो गया है दोस्तों। मैं इधर टाइप करता हूँ। तो फिर कंफर्म करेंगे। आप देख सकते हैं इधर आई हैव माई ATM कार्ड, ऑप्शन 2 है आई डोंट हैव ATM कार्ड। ATM कार्ड होने से डायरेक्ट आप कर पाएंगे, ATM नहीं होने से ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। तो मैं आई हैव ATM कार्ड सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ, तो डायरेक्टली ऑनलाइन में कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें एक्टिव कार्ड है और एक अदर कार्ड है। अगर कोई आपका पुराना कार्ड जो ब्लॉक हुआ है या फिर डीएक्टिवेट हुआ है तो आप नीचे दिख पाएगा, लेकिन ये एक्टिव कार्ड्स है जो इस पर सेलेक्ट करके आपको कंफर्म करना है, जो आपके अभी कार्ड है। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर आपका ATM कार्ड डिटेल्स इधर सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि एक्सपायरी मंथ और ईयर जो होता है ATM के फ्रंट साइड में। मैं अपना सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। और कार्ड होल्डर नेम, जो आपके कार्ड में जैसे नाम लिखा है वैसे ही इधर सबमिट करना है दोस्तों। और इसमें पिन कोड, आपका पिन कोड 4 डिजिट पिन कोड जो होता है वो। और इधर जो टेक्स्ट कैप्चा दिख रहा है वो आप से टाइप करेंगे दोस्तों। उसके बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज सक्सेस करके दिखा रहा है दोस्तों। मतलब हमारा वैलिडेशन सक्सेस हो गया। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, लॉगिन यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड आपको इधर क्रिएट करना है दोस्तों। तो इसमें आप यूज़र नेम, कोई यूनिक यूज़र नेम क्रिएट करिए जिससे आपको याद रहेगा। और ये डायरी में लिखना मत भूलना दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक यूज़र नेम सेलेक्ट करता हूँ।
मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर चुका हूँ दोस्तों। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है दोस्तों आप जब लॉगिन करोगे। उसके बाद मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। तो हमने रजिस्टर कर लिया दोस्तों। अभी आपको लॉगिन करना है ताकि आप प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर पाए। तो आप देख सकते हैं लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इधर पर्सनल बैंकिंग पे। तो कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो इधर आप यूज़र नेम जो आपने सेट किया था वही यूज़र नेम इधर आप टाइप कीजिए दोस्तों। तो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप किया है दोस्तों। अब मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ नंबर 1 पे आता है सेट प्रोफाइल पासवर्ड। तो हमको सबसे पहले प्रोफाइल पासवर्ड सेट करना है दोस्तों। और ये भी आपको जो भी पासवर्ड रखेंगे आपको याद रखना है दोस्तों, या फिर आप डायरी में लिख के कॉपी कीजिए क्योंकि ये आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें कंफर्म करेंगे और हिंट क्वेश्चन, आप हिंट क्वेश्चन कोई भी डाल दीजिए दोस्तों ताकि आपका आसान से याद रहे। उसके बाद आप आंसर कोई भी रख दो। मैं रख रहा हूँ व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट, मैं फुटबॉल रख रहा हूँ। और इधर आपका डेट ऑफ बर्थ अपने आप आ जाएगा और प्लेस ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं। उसके बाद सबमिट का बटन क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल पासवर्ड हैज़ बीन सेट। तो आपका प्रोफाइल पासवर्ड अब सेट हो गया है दोस्तों। तो प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने के बाद दोस्तों आप कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अभी, जैसे कि अकाउंट स्टेटमेंट, अकाउंट समरी आप देख सकते हैं। इधर से अकाउंट समरी आप देख सकते हैं और इधर आपका 10 ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी देख सकता है, अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो आप पूरा आप नेट बैंकिंग का सुविधा उठा सकते हैं दोस्तों। और आप योनो SBI ऐप्स को डाउनलोड करके मोबाइल में भी आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।